नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज अपना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा क्लास। इससे पहले हमने दो क्लास करा चुके हैं। आपको देखना होगा तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। आज हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले हमने क्लास 1 में कराया था 1857 का विद्रोह और क्लास 2 में कराया था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले जो भारत में कुछ राजनीतिक संस्थाएँ थी उनको हमने क्लास 2 में कराया था। ये हमारा तीसरा क्लास है। हम आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम अपना शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, किसने किया, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। 28 से 30 दिसंबर 1885 में मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस की स्थापना में भारत के एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी ईओ ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहने का मतलब है कि ईओ ह्यूम की अध्यक्षता में यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ ये हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ईओ ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश के प्रमुख बड़े नेताओं से सहयोग प्राप्त कर कांग्रेस की स्थापना किया था। पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो आप लोग बताइएगा कि 28 दिसंबर और 30 दिसंबर भी रहता है कहीं कहीं। 28 दिसंबर 30 दिसंबर को 1885 में बम्बई में, इसको बम्बई भी बोलते हैं, बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूछेगा कहाँ हुआ। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित दिसंबर 1885 में प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी में इनको बोलते हैं। पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताइएगा WC बनर्जी। और पूछेगा कि किसने किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तब आपको बताना है ईओ ह्यूम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नीचे देखते हैं। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे दादाभाई नौरोजी, KT तैलंग, फिरोज शाह मेहता, M सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद चार्लू, MB राघवाचारी इत्यादि सभी लोग महत्वपूर्ण नेता थे जो देश के विभिन्न भागों से बुलाए गए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने शामिल नहीं हुए थे क्योंकि इसी दौरान कोलकाता में एक अन्य राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था जिनमें इनको बुलाया गया था। ये भी सवाल पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में कौन शामिल नहीं हुए थे, तो आपको याद रखना है कि उसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, अब देखिए क्या उद्देश्य था, आखिर क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना पड़ा। ठीक है, इसको देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना था, यानी जो भी आंदोलन करता थे सभी को एक साथ जोड़ के और एक नया सिरे से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब आगे बढ़ाने का काम करना था। इसलिए इसका उद्देश्य यही था कि सभी को एक साथ किया जाए, एक साथ लाया जाए और उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाए, क्रांति को। ये नीचे देखिए यहाँ पे देखिए कांग्रेस अपनी स्थापना तथा उद्देश्य के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी, जिसने शासन प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी व सरकार में भारतीयों के ऊंचे पदों पर भागीदारी की मांग की। देखिए हमने आपको कल के क्लास में बताया था कि जो पहले जो 1857 क्रांति हुआ उसके बाद में ब्रिटिश सैनिक थे वो भारतीय सैनिक की तुलना में वो ज़्यादा हो गए और भारतीय सैनिक को उतना मदद या मतलब उतना इज्जत नहीं मिलता था। इसलिए कांग्रेस का ये भी एक उद्देश्य था कि जो भी पार्टी थी कांग्रेस की उसको भारतीय की भागीदारी उसमें बराबर हो और सरकार में भारतीयों को ऊंचे पद पर भर्ती किया जाए। ठीक है, इसका और उद्देश्य था ये भी देखिए। इसकी स्थापना का अन्य उद्देश्य जाति धर्म प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित तथा मजबूत करना था। जनप्रिय क्षेत्र को निरूपण तथा उन्हें सरकार के समक्ष रखना था, यानी सरकार तक जनता की बात सीधे नहीं पहुंच पाती थी, जिसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी जो सरकार के सामने अपना बात रख पाती थी। इसलिए इसका स्थापना हुआ था। यहाँ देखिए देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना भी इसका उद्देश्य में शामिल था। मतलब जैसे हमने आपको बताया कि सभी जनता को एक जगह बुलाकर और एक प्रकार से मतलब नेतृत्वकर्ता एक हो गए और सभी को नेतृत्व कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है, कहाँ पे किस आंदोलन को बढ़ावा देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है सेफ्टी बल्ब सिद्धांत। यहाँ पे ये सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछते रहता है कि इसकी स्थापना किसने किया, कब हुआ, तो चलिए हम आपको बताते हैं।
सेफ्टी बल्ब सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि ह्यूम ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के निर्देश, मार्गदर्शन और सलाह पर ही इस संगठन की स्थापना किया था। ठीक है, देखिए इसमें एक और आदमी थे, उसको हम नीचे बताते हैं। सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्यूम ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन, ये जो लॉर्ड डफरिन है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछेगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ तो उस समय कौन थे, मतलब वायसराय कौन थे 1885 में, तो आप बोलिएगा लॉर्ड डफरिन, ये वाला जो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखिए, जिससे कि उस समय भारतीय जनता में पनपते असंतोष को विस्फोटक रूप लेने से रोका जा सके। मतलब भारतीयों में काफ़ी असंतोष था, 1857 क्रांति हुआ था, इसके लिए वो लोग बहुत गुस्से में थे। तो इनका काम था जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे देखिए, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के निर्देश, मार्गदर्शन और सलाह पर ही इस संगठन की स्थापना की गई। तो ये हुम का मतलब, कहने का मतलब था कि जो भारतीयों को जो अगर विस्फोट कोई या कोई मतलब क्रांतिकारी कर रहे हैं तो उनको हम लोग रोक सकें, उनको आगे नहीं बढ़ाया जाए। ठीक है, इसलिए इस सुरक्षा बल सिद्धांत का मतलब यहाँ पे लिखा है ना, सुरक्षा बल उपलब्ध कराया गया, मतलब भारतीयों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दिया गया कि वो लोग अपना काम करें और डरे नहीं। यहाँ पे देखिए, सेफ्टी बल्ब सिद्धांत के जनक लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने ह्यूम को जीवनीकार, देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं जो नीचे दिखाते हैं। सेफ्टी बल्ब सिद्धांत के जनक कौन थे, तो लाला लाजपत राय बता दीजिएगा। जिन्होंने ह्यूम के जीवनीकार विलियम बेडरमन थे एक। ठीक है, यहाँ पे देखिए, विलियम बेडरमन जो ह्यूम के जीवनीकार थे। पूछेगा कि ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था जिन्होंने, उनका जीवनीकार कौन था, यानी उनका जीवनी कौन लिखा था, तो आपको बताना है विलियम बेडरमन। ठीक है, के कथन को आधार बनाकर 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। मतलब सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत कि सभी को सेफ्टी मिलेगा, चिंता करने का कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था ये देखना है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 450 लोगों ने भाग लिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, वो इसमें शामिल हुए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। आपसे सवाल पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की, तो आपको बताना है WC बनर्जी यानी ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। और पूछेगा कि दूसरा अधिवेशन का स्थापना किसने किया, तो आपको बताना है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ठीक है, तीसरा अधिवेशन जो हुआ 1887 में वो मद्रास में हुआ, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। ठीक है, आगे देखिए। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ, जिसमें 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता एक अंग्रेज अधिकारी थे, जॉर्ज यूले। प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन थे जिन्होंने 1800 या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता प्राप्त किए थे, तो आपको बताना है कि यही थे जॉर्ज यूले। यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए, जॉर्ज यूले ये जो थे प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। ठीक है, 1888 में। आगे देखिए, कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1889 में मुंबई में सर विलियम बेडरमन ने किया था। यही थे जिन्होंने ह्यूम की जीवनी लिखा था। एक सवाल पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति, ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति के समय ह्यूम कहाँ थे, तो उस समय इटावा एक जगह है, वो इटावा के DM थे, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे इटावा में ह्यूम। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए, कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 में कोलकाता में सर फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया। 1890 में कांग्रेस का छठा अधिवेशन हुआ जो कलकत्ता में हुआ, जिसको फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सवाल पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, ऑप्शन ए है 1884, ऑप्शन बी है 1885, ऑप्शन सी है 1886 और ऑप्शन डी है 1887। इसका आंसर बताइए। चलिए हम बताते हैं, कमेंट में आप लोग बता दीजिए। इसका आंसर 1885 होगा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा देखिए आज का।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? चलिए, हमने आपको बताया था, आपने बताइए। स्थापना किसने किया? अध्यक्ष दूसरा कोई है और स्थापना पूछेगा तो दूसरा कोई है। ऑप्शन ए में दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी में एओ ह्यूम, ऑप्शन सी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी में फिरोज शाह मेहता। तो आप लोग बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर जो होगा एओ ह्यूम हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, मुंबई में, पुणे में, मद्रास में, या ऑप्शन डी कोलकाता में। चलिए, आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में। इसका आंसर जो होगा मुंबई में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पुणे में होना था। ये जो है ना पुणे, यहाँ पे होना था, लेकिन यहाँ पे प्लेग फैल गया, जिस कारण इसको बम्बई में शिफ्ट कर दिया गया। इसी कारण बम्बई में इसका स्थापना किया गया, नहीं तो यह स्थापना पुणे में ही होना था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये वाला नहीं होगा, इसको यहाँ पे ये बम्बई हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, आप लोग बताइए, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए, हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर लाला लाजपत राय हो जाएगा, जिन्होंने सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एओ ह्यूम के जीवनीकार कौन है? चलिए, आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी देखिए नीचे है, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, विलियम बेटरमन, और डी में है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो बताइए, एओ ह्यूम के जीवनीकार कौन है? इसका आंसर जो हो जाएगा विलियम बेटरमन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। 6 ही क्वेश्चन है, इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना का समय वायसराय कौन था? पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? हमने आपको ऊपर बताया था, आप बताइए, कमेंट में बताइए, हम इसका आंसर बताते हैं। लॉर्ड डफरिन ए में है, बी में लॉर्ड कैनिंग है, सी में एओ ह्यूम है, और डी में लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे कुछ नीचे दिखाते हैं बढ़िया चीज़। देखिए, आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पूछता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया, और पूछता है कि पहली बार जन गण मन कब गाया गया। ये जितने भी सारे सवाल हैं, ये सब सवाल को हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।